क्रश को इम्प्रेस करने के लिए किसी ने कभी भी कुछ भी किया है तो उसका ऑरा चुदा ही है। मेरी स्कूल में क्रश थी, उसका कोई और क्रश था, है ना, और उसका क्रश बड़ा एथलेटिक था। मैं तो एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला था, 100 मीटर की रेस, तो मेरे दोस्तों ने बोला तू भी इसमें पार्टिसिपेट कर, उसको तेरे एफर्ट्स दिखेंगे। और उस रेस देखने को मेरे माँ बाप भी आए थे, मेरी क्रश भी आई थी। इतना खराब सेटअप है ना ये। एक तो अपने माँ बाप को कभी मत बुलाओ किसी भी इवेंट में। बाकी मम्मियां इतना बढ़िया चीयर कर रही, कम ऑन साहिल रन फास्टर, कम ऑन रोहन यू कैन डू इट। मेरी माँ कह रही है देख लेफ्ट से आ रहा है, अड़ंगी दे दे। ये क्या तरीका है लौंडा जिताने का। मेरे पापा एक स्टेप आगे, रेसिंग लाइन के साइड में सीटियां मार रहे हैं, स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इतना चूतिया आइडिया। एक लड़का मुड़ा, मैं दौड़ते हुए कह रहा हूँ हाय पापा। मेरे घर वाले फिनिशिंग लाइन पर रिबन लेके खड़े थे भाई। इनको लग रहा है फिनिशिंग लाइन दौड़ते हुए जीत जाऊंगा मैं। कुछ देर बाद देखा मैंने फिनिशिंग लाइन चलते हुए मेरी तरफ आ रही है, कह रहे इसको यही काट दे। रेस के बाद मेरी क्रश आई मेरे पास, और मेरे पास आई कह रही वेल प्लेड। मुझे सरकाज़म समझ ही नहीं आया, मैं थैंक यू बोल के आया हूँ। उसने एक और मौका दिया सरकास्टिक होके, कह रही वैभव यू वॉक्ड नाइसली। पर उस इवेंट में बस एक अच्छी चीज हुई, स्पोर्ट्स डे के बाद मैगजीन आती है ना, उस मैगजीन पे फोटो मेरी आई, क्योंकि बाकी सब तो तेज दौड़ रहे थे। उनकी ब्लर हो गई। मैंने दी थी प्रॉपर कैंडिडेट की, एक और हो जाए। कम ऑन सर यू कैन डू इट। मैंने दौड़ते हुए रुक के कैमरामैन को देख के ये किया है। उसने मुझे बोला, कह रहा बेटा दौड़ो रेस है। मैंने कहा सर 5 दौड़े थे, 4 पहुंच गए, रेस थी। दूसरों का क्या बोलूं, मेरे खुद के दोस्त ऐसे अपना ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में ऐसी घटिया घटिया शर्त लगाते हैं। एक दिन आपस में बहस कर रहे, ओए तू चमन लाल के 10 समोसे खा लेगा? वो कह रहा मैं खा लूंगा, तू खा लेगा? कह रहा मैं भी खा लूंगा। कह रहा लगी 500 की, लगी 500 की। 10 समोसे की शर्त लगाई थी, 5 समोसे में दोनों हॉस्पिटलाइज हो गए। शर्त इन्होंने लगाई, जीत चमनलाल गया। चमनलाल भी गया, ये 1 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज रहे, 1 हफ्ते तक। और हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कह रहे मुझे नहीं लगता आप हमें ठीक कर पाओगे। डॉक्टर कह रहा लगी 500 की। जब भी कोई अंधा आपको आके ऐसे बोलता है ना कि भाई एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा, उसके बाद जो बात बोलता है वो बहुत बुरी लगती है। इनफैक्ट वो बहुत बुरी लगती नहीं, वो बहुत बुरी होती है। वो बात इतनी बुरी होती है, आप छोड़ो आपके पूरे गोत्र को बुरी लगती है वो बात। ऐसे आके बोलता है कि भाई एक बात बोलूं। मैंने कहा बोल भाई। भाई तो एक चरित्रहीन सुअर है, तू कल का मरता आज मर जाए, तेरे मरने पे लड्डू बांटूंगा मैं। और मैं तुझे एक बात बता दूं, वो तुझे इसलिए छोड़ के नहीं गई क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है, वो तुझे इसलिए छोड़ के गई क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि तू प्यार के लायक नहीं है। मैं कहा टाइम आउट भाई। और मजे की बात पता क्या है, वो इतना बोलने के बाद आपसे पूछता भी है कि भाई बुरा तो नहीं लगा? मैं कहा भाई तूने मुझे चरित्रहीन सुअर बोला है, अब बुरा मानने को बचा ही क्या है। आप लोग मेरी इस बात से तो एग्री करते हो ना कि जो बचपन के दोस्त होते हैं वो चूतिए होते हैं, है ना? हाँ हाँ सही है। मेरा भी एक बचपन का दोस्त है, उसका नाम है पप्पू। और ये वो वाला पप्पू नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसकी बहुत हरकत है। जैसे एक दिन मेरे रूम पर आया था और कूलर में देख के थूक रहा था। मैंने बोला ओए क्या कर रहा है? कहता पहले कूलर ने थूका। एग्जाम में मेरा हमेशा डिफरेंट ओपिनियन है कि एग्जाम में चीटिंग करना लोग कहते हैं टफ है, मेरे को लगता है चीटिंग करना बहुत इजी है। चीटिंग करवाना टफ है, करने में कुछ नहीं है। मैम एक आप आवाज मारो ओए, फिर अपना काम कर रहे हो। जिसको ओए बोला है ना, उसकी पूरे टाइम फटी रहती है कि अब बताना कैसे है, क्योंकि अगर नहीं बता पाए तो जिंदगी भर का कलंक है। और लौंडे भूलने नहीं देते। आपकी शादी में आके आपके स्टेज पे कार्ड देते हो, बोलेगी भाभी जी बहुत अच्छा लड़का चुना है, क्योंकि चीटिंग तो इसे वैसे भी नहीं आती। मुझे वो लोग नहीं पसंद, देखा जो सुबह एकदम हैप्पी हैप्पी मूड में उठते हैं। देखा जनरली लड़कियां एकदम प्रॉपर ब्यूटी स्लीप लेके, है ना, उठ के अपने पति को किस कर रही है, हैड अ गुड नैप, बाहर जाके सनलाइट ले रही है कि मम्मी कहाँ है, मम्मी टी पी रही है, अच्छा पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैं ऐसे उठता हूँ जैसे रेड पड़ी मैं पकड़ा गया हूँ। एकदम बहुत चक्का, हाँ हाँ पुलिस पुलिस। दिक्कत है ना, सपने इतने खराब आते हैं हमें। और मुझे वो लोग नहीं पसंद जो कहते सपने देखने चाहिए, सच होते हैं। भाई मेरे सच हो के मेरी गांड लग जाएगी। एकदम मीडियोकर एवरेज सपने, ऐसा लगता लाइफ ही चल रही है।
EMI नहीं भरी, घर पे बैंक वाले आ गए। मेरे बच्चों ने अंगूठा लगवा के मेरी जायदाद अपने नाम कर ली। बुरा मुझे इस बात का नहीं लगा कि जायदाद अपने नाम कर ली, बुरा इस बात का लगा कि हरामजादों ने यहां भी अंगूठा लगवाया है। फुल एनर्जी के साथ हम क्लबिंग पे जाते थे, उतनी एनर्जी से हमारी गांड पे लात मार के निकालते थे वो लोग। मैंने देखा आपने स्टैग्स नॉट अलाउड, हमारे तो दिल पे बात लग गई। हमने अपने घर पे पार्टी करी, बाहर पोस्टर लगाया ओनली स्टैग्स अलाउड। मेरा एक दोस्त मैरिड है, डिवोर्स दे के आया। हम 7 लड़के खुश थे, हम दारू पी रहे थे, भंड हो रहे थे, गाने सुन रहे थे तेज वॉल्यूम में, जिंदगी को लेके खुश थे। यही चाहिए होता है अच्छी पार्टी में, हम बहुत खुश थे। पर आप देखो, जब जब आप लाइफ में खुश होते हो सर, है ना, आपसे लोग जेलस होते हैं। सुना है आपने? देखा, आपकी खुशी देख नहीं पाते लोग। हमारे पड़ोस में भी एक भड़वी आंटी रहती थी, उन्होंने गार्ड को भेज दिया गाने बंद करवाने। इनोसेंट है आंटी, उनको पता ही नहीं गुड़गांव में गार्ड खरीदना कितना इजी है। हमने 2 बियर की बोतल दी, गार्ड हमारे साथ पार्टी कर रहा था। आंटी खुद ही आ गई गाने कम करवाने। आर्ग्यूमेंट करने लग गई आंटी। भंड लड़कों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट वहां करा जाता है जहां दोनों तरफ से लॉजिकल पॉइंट आते हैं। हमारा लॉजिक 2 पैक के बाद खत्म हो जाता है। आंटी कह रही बेटा गाने बहुत तेज हैं, धीरे कर दो। तो मेरा एक दोस्त कह रहा गाने धीरे ही हैं, हिमेश चिल्ला रहा है। कह रहा हमने इसका वॉल्यूम 0 भी कर लिया, इस भड़वे के पास फिर भी आ रही है। कह रहा आंटी जिसको पूरा बॉलीवुड नहीं रोक पाया, उसको हम 4 लड़के रोक देंगे। हारती हुई दिख रही थी आंटी मुझे आर्ग्यूमेंट्स में। और आपने देखा होगा, जब जब आपका एनिमी ही और शी फील्स ही इज नॉट एबल टू डिफीट यू, ही अटैक्स एट योर वीकेस्ट पॉइंट। एक आर्ट ऑफ वॉर करके किताब है सुन त्जू की, उसमें लिखा हुआ है एनिमी व्हेन ही फील्स कैन नॉट कनकर यू अटैक्स एट योर वीकेस्ट पॉइंट। आंटी ने भी वही किया, आंटी इंग्लिश पे उतर आई। गाइज प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम एल्स आई कॉल द कॉप्स। हमने कहा जाओ बुला लो, क्योंकि गुड़गांव में पुलिस को खुद नहीं पता उनको कॉप्स कहते हैं। उन्होंने 100 नंबर पे कॉल के हेलो कॉप्स, कह रॉन्ग नाम, पुलिस बोल रहे हैं। अगर अगले जन्म में मुझे मौका मिला तो मैं लड़की बनना चाहूंगा, ये मैंने सोच रखा। क्योंकि लड़कियों की मुझे एक चीज बहुत सही लगती है, जैसे मेरा कभी रोड पे किसी से झगड़ा हो जाए ना, मैं हाथ पैर नहीं उठाता, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आगे कर देता हूँ। वो बस इतना बोलती है तेरी गांड फाड़ दूंगी। भाई भाग जा, भाई हेल्दी से हेल्दी लौंडा भाग जाता है ऐसे कि भाई क्या बोल रही है, भाई ग्रुप का ग्रुप भाग जाता है, भाई ये तो केस करने को कह रही है। मैं अगले जन्म में लड़की बना, मैं तो गुद्दी नापते हुए चलूंगा लौंडों की, जिसे देखा उसे पिल दे, चल बस। भाई कोई ज्यादा बोलेगा मैं तो कच्ची सिलाई रखूंगा यहाँ, जैसे किसी ने कुछ कहा ये ले। ये है मेरी AK-47 कि इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इसे। लोगों को लगता है कि लड़के एक दूसरे को नहीं समझते, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लड़कियां बराबर की चोमू हैं। मैं अपने दोस्तों से तंग आ चुका था, मैंने कहा लड़की दोस्तों से बात करते हैं। मैंने उसको ऐसे बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा रंग दबा हुआ है, मैं सांवला हूं। तो उसने मुझे ये नहीं बोला कि अरे पागल है क्या तू थोड़ी सांवला है, ऐसे नहीं बोला। उसने ऐसे बोला कि अबे पागल है क्या काले कलूटे लड़कों को भी प्यार मिल जाता। मैंने सांवला बोला था, काले का लूटे बैगन लूटे देसाले में जूते ही जूते, ये तो तू बोल रही है। और वो यहाँ रुकी नहीं, ऐसे कह रही है कि देख तू काला तो है ही, साथ में गिट्ठा और मोटा भी है। और गिट्ठे और मोटे लड़के किसी को पसंद नहीं आते, क्योंकि गिट्ठे और मोटे लड़के पिलपिले होते हैं। मैं कहा चुप हो जा, चुप हो जा। इतना बुरा तो मुझे ब्रेकअप पे टाइम नहीं लगा था जितना तेरी बातों का अभी लग रहा है। तब तो मैं फिर भी ठीक था, सुसाइडल तो मैं आज हूं। हाँ, उसने तो मुझे ये बोल के छोड़ा था कि यू डिजर्व बेटर, कोई ना कोई मिल जाएगी, काले मोटे गिट्ठे पिलपिले, ये तो तू बोले चली जा रही है। तब तो मुझे ऐसा लगता था कि देयर आर लॉट ऑफ फिशेस इन द सी। अब मुझे लग रहा है पिलपिले लोगों को थोड़ी मिलता है ये सब। इसके साथ जब भी मैं शॉपिंग करने जाता हूँ ये हमेशा एम्बेरेसिंग फील करवाता है। चेंजिंग रूम होते हुए भाई कैश काउंटर के सामने पैंट उतार देता है। मैं एक बार इसके साथ गया था, वहां पे 4 लड़कियां खड़ी थी, इसने पैंट उतारा, वहां पे कहती भाई साहब आपको शर्म नहीं आती, यहाँ पे लड़कियां खड़ी और आप पैंट उतार रहे हो। भाई एपिक रिप्लाई कर रहा है, कहता पूरे ब्रह्मांड को छोड़ के आपको यहीं क्यों देखना है। लॉजिक है ना। बट प्रॉब्लम ये कि भाई ने उस दिन चड्डी भी नहीं पहन रखी थी। तो दोस्तों ब्रह्मांड तो नहीं देख रहा था, सही सोच रहे हो आप। मैं जैसे ऑफिस आता हूं मेरे को ससुराल वाली फीलिंग आने लग जाती है।
क्योंकि मेरा मैनेजर मुझे सास की तरह ताने मारता है, और ये मुझे ताने मुंह पे नहीं मारता, लिख के भेजता है मेल में। मेरे पास एक मेल आया जिसमें ना किसी और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की फोटो लगी थी, उसमें लिखा था एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अब मेल पढ़ के मुझे लग रहा है मेरी मैनेजर सास मुझसे कहना चाह रही है गुप्ता जी की बहू को देख, घर में फर्स्ट आती है, इतना बढ़िया खाना बनाती, तू कब बनाएगी। मैं गुप्ता जी की बहू का खाना देखा, कभी पैकेज देखा है? गुप्ता जी की बहू की सैलरी मेरे जैसी 3 बहुएं आ जाए। हाँ, और तुम मुझे सफाई के लिए लेके आए थे, फिर तुम्हारी खाने वाली बहू भाग गई तो मुझे खाने पे लगा लिया। अब तो मन ही नहीं करता खाने में, जो सामने लगा दरगाह।